हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की पोयम दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड इफ आई कंटेंड। इस पोयम में पोएट भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। पोयम शुरू होने से पहले यहाँ कुछ लाइंस लिखी हैं जिसे एपिग्राफ कहते हैं। एपिग्राफ वो लाइंस होती हैं जो पोयम की स्टार्टिंग में लिखी होती हैं, जिसमें पोयम के बारे में कुछ लिखा हो सकता है या फिर कोई कोट हो सकता है या कोई स्टेटमेंट। इस पोयम में ये एपिग्राफ लैटिन में लिखा गया है, जिसका मतलब है यू आर इंडीड जस्ट लॉर्ड इफ आई डिस्प्यूट विद यू नेवरदलेस। यानी लॉर्ड, अगर मैं आपके खिलाफ कुछ कहूँ तो भी आप वास्तव में सही हो। नेक्स्ट लाइन का मतलब है आई विल स्पीक जस्टली टू यू वाई डज द वे ऑफ द विकेड प्रॉस्पर। मैं भी सही तरीके से आपसे बात करूँगा। और पोएट की वो बात ये है कि बुरे लोगों के रास्ते क्यों सफल होते हैं। दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। दाउ मतलब यू, आर्ट मतलब आर, यू आर तुम हो, इंडीड जस्ट, इंडीड मतलब वास्तव में, जस्ट मतलब सही या उचित। लॉर्ड, तुम वास्तव में उचित हो। इफ़ आई कंटेंड विद दी, कंटेंट मतलब विरोध करना, दी मतलब यू यानी तुम। अगर मैं तुम्हारा विरोध करूं तो भी, यानी पोएट भगवान का विरोध भी करे तो भी सबसे पहले वो ये मानना चाहते हैं और हम सबको बताना चाहते हैं कि भगवान सही हैं। बट सर, सो व्हाट आई प्लीड इज जस्ट। प्लीड मतलब कोई आर्ग्यूमेंट सामने रखना। सर पोएट भगवान को कह रहे हैं, लेकिन सर जो आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो भी एकदम सही है। वाई डू सिनर्स वेज प्रॉस्पर। सिनर्स मतलब बुरे लोग, प्रॉस्पर मतलब सफल होना। पोएट की आर्ग्यूमेंट ये है कि क्यों हमेशा बुरे लोगों के रास्ते ही सफल होते हैं। एंड वाई मस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑल आई एंडेवर एंड। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, एंडेवर मतलब कुछ पाने के लिए प्रयास करना। मैं जब भी कुछ पाने की कोशिश करता हूँ तो उसके एंड में क्यों मुझे हमेशा निराशा मिलती है। Wert thou my enemy, O thou my friend। Wert मतलब वर, thou मतलब you। Were you my enemy, अगर तुम मेरे दुश्मन होते। पोएट भगवान से कह रहे हैं कि ओ मेरे दोस्त, अगर तुम मेरे दुश्मन होते। इन लाइंस में पोएट भगवान को अपना दोस्त कहकर बताना चाहते हैं कि पोएट भगवान को क्वेश्चन ज़रूर कर रहे हैं पर अभी भी वो भगवान को अपना दोस्त ही मानते हैं। How wouldst thou wers I wonder then thou dost। दाऊ मतलब यू, वर्स मतलब और भी बुरा होना, दोस्त मतलब करना। मैं सोचता हूँ कि तुम जो मेरे साथ करते हो उससे ज़्यादा क्या बुरा करते। यानी मेरे दोस्त, अगर तुम मेरे दुश्मन होते तो इससे ज़्यादा क्या बुरा करते। डिफीट थ्वॉट मी। थ्वॉट मतलब रोकना, डिफीट मतलब हार, मुझे हारने से रोक देते। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो क्या तुम मुझे हारने से रोक देते। ओ द सॉर्ट्स एंड थ्रॉल्स ऑफ लस्ट। सॉर्ट्स मतलब शराबी, थ्रॉल्स मतलब दास या सेवक, लस्ट मतलब हवस, जो शराबी हैं और हवस के दास हैं। डू इन स्पेयर आवर्स मोर थ्राइव। स्पेयर आवर्स मतलब खाली समय, थ्राइव मतलब फलना फूलना या कामयाब होना। ये लोग अपने खाली घंटों में ही ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। देन आई दैट स्पेंड सर लाइफ अपॉन दाई कॉज। दाई कॉज मतलब तुम्हारी भक्ति में। अपनी ज़िंदगी का जो समय मैं तुम्हारी भक्ति में बिताता हूँ उस समय में मैं उतना कामयाब नहीं हो पाता जितने बुरे लोग अपने खाली समय में हो जाते हैं। सी बैंक्स एंड ब्रेक्स। बैंक मतलब नदी का किनारा, ब्रेक मतलब झाड़ियाँ। पोएट भगवान से कह रहे हैं कि नदी के किनारों को देखो और उन झाड़ियों को देखो। नाउ लीव्ड हाउ थिक, अब वो पत्तियों से भर गए हैं और बहुत मोटे हो गए हैं। लेस्ड दे आर अगेन विथ फ्रेटी शेरविल। लेस्ड मतलब कवर करना, शेरविल एक तरह का पौधा होता है। वो झाड़ियाँ कवर हो चुकी हैं उस शेरविल पौधे से और उसकी पत्तियों से। लुक एंड फ्रेश विंड शेक्स। देखो और ये देखो कि कैसे ताज़ी हवा उन पत्तियों को हिला रही है। इन लाइंस में पोएट भगवान को दिखाना चाहते हैं कि उन झाड़ियों में तक पत्ते आ गए हैं जो हवा से हिल रहे हैं, पर अभी तक पोएट अपने काम में सफल नहीं हो पाए हैं। जबकि पोएट भगवान को अपना दोस्त मानते हैं, फिर भी भगवान उनकी मदद नहीं करते। देम बर्ड्स बिल्ड
बट नॉट आई बिल्ड। देम मतलब वो झाड़ियाँ। उन झाड़ियों में चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं, पर मैं नहीं बना सकता। नो बट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब किसी चीज़ में इतना प्रेशर लगाना कि वो टूट जाए। पोएट उन बर्ड्स की तरह घोंसला नहीं बना सकते। पोएट अगर घोंसला बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसे तोड़ देंगे। यहाँ पोएट बताना चाहते हैं कि वो जो काम करने की कोशिश करते हैं वो खराब हो जाता है। टाइम्स यूनक। यूनक मतलब वो मेल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पोएट खुद को टाइम्स यूनक कह के बताना चाहते हैं कि वो अपने टाइम का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ नहीं बना पाते। एंड नॉट ब्रीड वन वर्क दैट वेक्स। ब्रीड मतलब प्रोड्यूस करना। ना ही पोएट कोई ऐसा काम प्रोड्यूस कर पाते हैं जो जागे, क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनका काम कभी जगता नहीं। माइन ओ दाउ लॉर्ड ऑफ लाइफ सेंड माई रूट्स रेन। इन लाइन्स में पोएट भगवान को कह रहे हैं कि सबको जिंदगी देने वाले भगवान, मेरी जड़ों में भी थोड़ा बारिश कर दो। पोएट भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान उनको भी सफल होने में मदद करें। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।